हर पल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अरीशा जो होती है वो सुबह होते ही अलीज़ा की शिकायत लगा देती है कि इसने जो है वो मेरी मम्मा के साथ बदतमीज़ी की है। इस पर जैसे सब लोग जो है वो नाश्ते के टेबल पर बैठते हैं तो इस पर जो होती है हमजा की वालदा वो अलीज़ा से जो है वो तंज करने लग पड़ती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी तुम्हें ऐसे बोलने की, वो तो सिर्फ तुमसे पूछ रही थी। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि वो मुझसे बात नहीं कर रही थी बल्कि मेरी इंसल्ट कर रही थी, तो इसी वजह से मैंने तो सिर्फ उनका जवाब दिया अपने डिफेंड में और मैंने उनको ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। इस पर जो होती है हमजा की वालदा वो कहती है कि नहीं, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हारे साथ कभी भी ऐसी बात कर ही नहीं सकती, वो तो बहुत नफीस खातून है। इस जो होती है अरीशा वो कहती है कि मेरी मम्मा ने इसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा था बल्कि इसने ही बदतमीज़ी की थी। इस पर जो होता है हमजा वो कहता है कि अगर अलीज़ा ऐसा कह रही है तो हो सकता है अलीज़ा ने कुछ कहा हो और उन्होंने भी अलीज़ा को कुछ कहा हो, इसी वजह से अलीज़ा ने कहा होगा, वरना अलीज़ा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कह सकते। इस बार जो होता है हमजा का वालिद वो कहता है कि चले जो भी हो गया, अब अलीज़ा तुम जाओगी और अरीशा की मम्मा से माफ़ी मांगोगी। इस बार हमजा जो होता है वो कहता है कि नहीं, मेरी बीवी किसी से भी माफ़ी नहीं मांगेगी, जो होना था वो हो गया है। अब मैंने अपनी बीवी को जो है वो दूसरों के लिए माफ़िया मांगने के लिए नहीं रखा हुआ, ना ही मेरी बीवी जाएगी कहीं पे और ना ही किसी से माफ़ी मांगेगी। इस बार हमजा जो होता है वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसको ले आता है। इस बार जैसे ही लेकर आता है तो वो लीज़ा जो होती है हमजा को कहती है कि वो मेरी गुर्बत का मजाक बना रही थी, इसी वजह से सिर्फ मैंने उनको कहा था और मैंने बदतमीज़ी नहीं की थी। इस बार जो होता है हमजा वो कहता है कि मुझे अच्छे से अंदाज़ा है, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, ज़रूरी नहीं होता कि हर बात का जवाब भी दिया जाए, कि तुम खुद ही तो कहते हो काफ़ी बातों को हम लोग जो है वो इग्नोर भी कर सकते हैं, तो तुम इग्नोर कर दिया को, ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को जो है वो उनकी बातों का जवाब देना है। इस पर लीज़ा जो होती है वो कहती है कि ठीक है। इस पर हमजा जो होता है वो कहता है कि तुम तो मेरी बहादुर बीवी हो ना, तो फिर तुम इतने परेशान ना हुआ करो, चलो मेरे साथ। इस पर जो होता है आती है लीज़ा, वो कहती है कि थैंक यू हमजा, तो मुझे इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो। दूसरी तरफ हुनैन की बीवी जो होती है वो सुबह होते ही अपना बैग पैक करती है और अपने घर चली जाती है। इस पर जैसे ही हुनैन आता है उसकी वालदा जो होती है उसको कहती है कि तुम अब आए हो सारी रात के। इस पर वो कहते हैं कि हाँ अब मैं आ गया हूँ ना। उसी टाइम में उसकी बीवी जो होती है वो घर छोड़ के चली जाती हैं। इस पर जैसे ही वो जाती है अपने घर तो उसका भाई जो होता है उसको देख कर कहता है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए और वो भी ऐसे हुआ क्या। इस पर वो कहती है कि आपको ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था मेरी शादी का, आपने कहा था कि उससे शादी कर लो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ये ज़िंदगी मेरी अच्छी हुई है, मैं सारी रात उसका इंतज़ार करती रही। उसकी माँ ने उसको बताया ही नहीं था कि ये मेरी दूसरी शादी है और मैं उसका सारी रात वेट करती रही और वो कमरे में जो है उसने दाखिल भी होना मुनासिब नहीं समझा। इस पर जो होता है उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि हुनैन की इतनी हिम्मत कि उसने जो है मेरी बहन को इग्नोर किया है, उसको जो है वो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा और वो जो है वो तुमसे आकर खुद माफ़ी मांगेगा। इस पर उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि आपको किसी से भी मेरे बारे में कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। उसका घर देखा कितना गंदा है, वो घर नहीं है बल्कि जो है वो मुर्गियों का घर है, वहाँ पर इतनी गंदगी है और वहाँ पे मेरा कमरा इतना छोटा है कि बेड से उतरते 2 कदमों पे मेरा कमरा ख़त्म हो जाता है। इस पर उसका भाई जो होता है वो कहता है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हें मैंने अपना घर दिया है ना, तुम कुछ दिनों बाद वहाँ पे शिफ्ट हो जाना। इस पर वो कहते हैं कि नहीं भाई मैंने अब वहाँ पे नहीं जाना, मैं वहाँ पे गुजारा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उसका भाई जो होता है वो जाता है हुनैन के घर, हुनैन के घर जाकर उसकी वालदा को बहुत ज़्यादा गुस्से से ट्रीट करता है और वो कहता है कि आप अपने बेटे को समझा और कहीं जाकर कि वो जाकर जो है मेरी बहन से माफ़ी वापस लेकर। इस पर हुनैन जैसे ही आता है तो हुनैन की वालदा जो होती है उसको कहती है कि बेटा हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगा, माफ़ी जो होता है वो हमेशा कमज़ोर ही मांगता है। इस वजह से हुनैन अपने रूम में जाता है तो वो जाकर अपना सारा कमरा ख़राब कर देता है, सारे फ्लावर जो होते हैं वो तार के फेंक देता है और बहुत ज़्यादा देता होता है। दूसरी तरफ अरीशा जो होते हैं वो लीज़ा के पास आती है और वो कहती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। इस पर वो कहती है कि कौन सा। इसमें वो कहती है कि वही तुम्हारा ड्रेस जो मैंने ख़राब किया था। इस पर वो कहती है अच्छा वो ड्रेस तुमने ख़राब किया था, कोई बात नहीं, तुमने तो मेरा एक ड्रेस ख़राब किया ना, तुम जाके सर अपने रूम में देखो। इस पर जो होती है अरीशा वो जल्दी से भागकर अपने रूम में जाती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे इसने भी सारे मेरे कपड़े ख़राब कर दिए होंगे। इस पर वो जैसे अपने रूम में जाती है तो उसको वो अपने कपड़े खोल के देखते हैं, वहाँ पे कपड़े नहीं होते। इस पर उसको ऐसा लगता है कि जैसे एलिज़ा ने निकाले होंगे। इस पर जल्दी से भागकर एलिज़ा के पास आती है और वो कहती है कि क्या किया कपड़ों के साथ। इस पर वो कहती है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने नौकरानी को दिया है कि इनको सब कुछ जला दो। इस पर वो कहती है कि कहाँ। इस पर वो कहती है कि इस तरफ जाओ, जल्दी भागो अभी टाइम है। इस पर जो होती है अरीशा वो जैसे ही जाती है बाहर तो बाहर जाके देखती है तो ऑलरेडी कपड़ों को आग लगी होती है। इस पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आकर उसको कहती है कि तुमने मेरे कपड़ों के साथ क्या किया। इतने में ही हमजा की वालदा आ जाती है। इस पर वो उनके सामने मान लेती है कि इसका मैंने एक ड्रेस जो है वो वलीमे का ख़राब किया और इसने मेरे इतने कीमती ड्रेस जो है वो जला दिए हैं। इस पर उसके जो होती हैं हमजा की वालदा वो कहती है कि नहीं, बल्कि वो कपड़े तो मैंने निकाल के जो है वो काम वाली को दिए हैं, वो भी धोने के लिए। इस पर जो होती है लीज़ा वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह
नहीं हो कि मैं तुम्हारे जैसे काम करूँ, इतनी गिरी हुई हरकत तुम ही कर सकती हो, मैं नहीं। और रही दूसरी बात, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी थी, तो इसी वजह से तुम मुझसे दूर हो। अगर तुमने मेरे से उलझने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूँगी, इसलिए मैं तुम्हें अभी कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।